ग्वालियर के पास बेहात में एक धनवान कवि मुकुंद राम मिश्रा रहा करते थे। मिश्रा जी के पास सब कुछ था, पर उनका दिल फिर भी उदास था। उनकी पत्नी की गोद जो सूनी थी। एक दिन किसी ने उनसे ग्वालियर जाके मोहम्मद गौस से मिलने का सुझाव दिया। मोहम्मद गौस ने बाएं हाथ से उनकी उलझन सुलझा दी। उनके दिए तालिस्मान को जब मिश्रा जी ने अपनी बीवी के बाजू में बांधा, बस उसी के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। इस मधुर वाणी में रोते बेटे का नाम रखा गया तानसेन। तानसेन के पैदा होने पे पूरा गांव मिश्रा जी और उनकी पत्नी को बधाई देने आया। तानसेन बड़ा ही शरारती बच्चा था। उसे पढ़ने का शौक कम और जंगल में घूमने का शौक ज्यादा था। दिन भर वो जंगल में पेड़ों पे चढ़ के पशु और पक्षियों की आवाजें निकालता रहता था। ऐसे ही एक दिन गुरु हरिदास और उनके साथी जंगल से गुजर रहे थे। तानसेन ने शेर की आवाज निकाल के उन्हें डराने की कोशिश की। उनकी कोशिश तो नाकामयाब हो गई, पर उनके जीवन का रुख जरूर बदल गया। जब गुरु हरिदास को यह पता चला कि वो और भी जानवरों की आवाजें निकाल सकता है, तो उन्हें लगा, शरारती पर होनहार लड़का, अगर इसे संगीत की तालीम दी जाए तो ये एक महान गायक बन सकता है। हरिदास, जो कि खुद भी एक गायक थे, जाके तानसेन के पिता से मिले और उससे अपना चेला बनाने की इच्छा जाहिर की। गुरुजी ने मिश्रा जी से कहा कि उनका बेटा अगर संगीत की शिक्षा प्राप्त करे तो दुनिया पे छा सकता है। मिश्रा जी ने तानसेन को दिल पे पत्थर रख के गुरु हरिदास के साथ जाने की आज्ञा दे दी। वृंदावन में तानसेन की तालीम शुरू हुई। वो पूरा दिन सारे गामा का रियाज करते करते बिताते। कुछ 11 साल बाद उनके लिए एक संदेश आया। उनके पिता बहुत बीमार थे और उन्होंने बुलावा भेजा था। तानसेन पिता से मिलने लौटे, पर अफसोस मिश्रा जी और उनकी बीवी दोनों जल्द ही गुजर गए। मरने से पहले पिता की आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन मोहम्मद गौस का उनकी जिंदगी पे कर्ज कभी न भूले और जाके उनसे कुछ सीखे। तानसेन ने अपने पिता से वादा किया और अनाथ तानसेन गुरु हरिदास की आज्ञा लेने के बाद मोहम्मद गौस के पास पहुंचे। मोहम्मद गौस के पास 2 साल तक उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी। ये भगवान का करम था कि मोहम्मद गौस की मदद से उन्होंने ग्वालियर की रानी मृगनैनी से भी मुलाकात की। रानी स्वर कोकिला थी और तानसेन उनकी मधुर आवाज के कायल थे। वो अक्सर उनका गाना सुनने के लिए उनके पास जाया करते थे, पर सिर्फ उनका गाना ही उनको रानी के पास नहीं खींचता था। असल में तानसेन रानी की दासी हुसैनी को अपना दिल दे बैठे थे। तानसेन ने अपने दिल का हाल मोहम्मद गौस को बताया। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना मजहब बदला, अली खान बने और हुसैनी से निकाह कर लिया। निकाह के बाद उन्होंने एक दिन मोहम्मद गौस से कहा, मैंने गुरुजी को बहुत सालों से नहीं देखा। मैं उनसे मिलके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। क्या आपकी आज्ञा है? मोहम्मद गौस की आज्ञा लेके दोनों हुसैनी और तानसेन गुरु हरिदास के पास पहुंचे। दोनों ने उनसे संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उन्हें एक संदेश मिला। इस संदेश में यह लिखा था कि मोहम्मद गौस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वो तानसेन से मिलना चाहते हैं। तानसेन दौड़े दौड़े गए और मरते दम तक उनकी सेवा की। गौस जाते जाते तानसेन के लिए अपना घर और पैसा छोड़ गए। तानसेन और हुसैनी अब इस घर में रहने लगे। समय बीतता गया और एक दिन रेवास के राजा ने तानसेन को अपने दरबार में बुलवाया। राजा अकबर इस दरबार में मेहमान के तौर पे आए हुए थे। तानसेन ने ऐसा सुर छेड़ा कि पूरा दरबार उनकी तारीफ कर उठा। अकबर ने जब तानसेन में दिलचस्पी दिखाई तो रेवास के राजा ने अकबर को खुश करते हुए कहा, तानसेन अब से आपके दरबार में गाएगा। हमारी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए मैं आपको तानसेन देता हूँ। हाँ, तो तानसेन रेवस छोड़ के अकबर के दरबार की शान बनने के लिए आगरा आ गए। यहाँ वो हर समय अपनी गायकी से अकबर का मन बहलाते।
कभी उनके सिरहाने बैठ के गाते तो कभी अपने सुरों से उन्हें सुबह सुबह जगाते। अकबर का खिंचाव उनकी तरफ इतना था कि वो गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन के घर तक पहुंच जाते। दरबार का माहौल ही उन्होंने बदल दिया था। शायद इसीलिए उनको अकबर के 9 रत्नों में एक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब क्योंकि तानसेन का अकबर के दरबार में बोलबाला था, जाहिर सी बात थी कि ईर्ष्या की चिंगारियां बहुत से बाकी दरबार वासियों के मन में भड़क रही थी। काफी लोगों ने मिलकर तानसेन के खिलाफ अकबर के कान भरने चाहे, पर लाख कोशिशों के बावजूद अकबर का स्नेह तानसेन की तरफ कम नहीं हुआ। फिर एक क्रूर व्यक्ति ने एक तरकीब सोची। उससे दीपक राग गवाओ, वो राग के प्रकोप से खुद ही जल मरेगा। किसी तरह अकबर को पट्टी पढ़ाई गई और उन्होंने तानसेन को दीपक राग सुनाने का हुक्म दिया। तानसेन ने उनसे कहा कि उसे ये राग तैयार करने के लिए 2 हफ्ते चाहिए। उसे पता था कि दीपक राग से वो जल के मर जाएगा। बहुत सोचने के बाद उन्हें एक रास्ता नजर आया। उनका ये मानना था कि अगर दीपक राग के समय ठीक उसी वक्त कोई राग मल्हार गा दे तब वो बच सकता है। उन्होंने सोचा, ये काम मेरी बेटी सरस्वती और स्वामी जी की बेटी रूपवती कर सकती है। दिन रात तैयारी करके तानसेन और दोनों लड़कियां 15वें दिन अकबर के दरबार पहुंचे। दरबार में चिंता की हवा चल रही थी। कोई नहीं जानता था कि अगला पल क्या लेके आएगा। तानसेन ने आलाप लिया और अचानक सब लोगों के पसीने छूटने लगे। पत्ते झड़ गए, पानी उबलने लगा, दीपक जल उठे और तानसेन का बदन बुखार से जलने लगा। लड़कियों ने भी खूब जम के गाया और बारिश की बूंदें जलती धरती पर गिरने लगी। तानसेन भाग के बारिश में जा खड़े हुए। इस हादसे के बाद तानसेन बहुत जोरों से बीमार पड़े। कम से कम 1 महीने के लिए राजा अकबर उनकी बगल में बैठ के उनकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ करते रहे। पर आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। तानसेन ठीक हुए और सारे शहर ने खुशियां मनाई, सिवाय उनके जिन्होंने तानसेन का ये हाल किया था। उन्हें तो अकबर ने कड़ी सजा दी। तानसेन ने बहुत साल अकबर के दरबार में अपनी गायकी से 4 चांद लगाए। उन्होंने कई राग बनाए, जैसे कि दरबारी कन्नड़ा, मियाँ की मल्हार और दरबारी तोड़ी। सबको अपने संगीत की घुट्टी पिला के तानसेन सन 1585 में चल बसे। आज भी ग्वालियर में उनका मकबरा है। आज भी संगीत प्रेमी वहां माथा टेकने जाते हैं।